नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के जियो कंपनी की 5G सेवा का शुभारंभ किया है। उन्होंने जियो और प्रदेशवासियों को 5G सेवा शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि ये सेवा संचार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट सेवा उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5G सेवा का विस्तार प्रदेश की संरचना और इसको और सुदृढ़ करेगी और इससे विशेषकर विद्यार्थियों, उद्यमियों और पेशेवरों को भी बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध होगा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों और अधिकाधिक अवसर प्राप्त होंगे और उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम के समय में शुरू की गई है लैंडलाइन फोन को भी, और इसके पश्चात दूरसंचार के क्षेत्र में 2G सेवा से लेकर अब तक अभूतपूर्व परिवर्तन सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं जियो 5G True को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम लेने के बाद विद इन 6 मंथ हिमाचल, जो कि एक छोटा सा राज्य है, 5G सुविधा जो है वो शिमला, हमीरपुर और अन्य स्थानों पर नंदौन जो मेरा और 5G से हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से आगे सोच रही है। हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमने 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे जिसका 5G में आने वाले समय में बहुत उपयोग होने वाला है। हेल्थ के क्षेत्र में जाए तो 5G एक क्रांति साबित होगा। जो कैंसर आपका, जिसको हम बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका पता हमें इस टेक्नोलॉजी से समय पर पता लग जाएगा, क्योंकि उस तरह के इक्विपमेंट बनने मेडिकल टेक्नोलॉजी में शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले तो हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड होगी? स्पेक्ट्रम लेने के बाद टेलीकॉम विद इन 6 मंथ टेक्नोलॉजी के अपग्रेड नहीं हो। हिमाचल जो कि एक छोटा सा राज्य है, रोबोटिक सर्जरी में हम जाना चाहते हैं। 5G सुविधा जो है वर्ल्ड क्लास सीटी स्कैन, पैट स्कैन, सब लोग चीजों में हम जाना चाहते हैं। जो टेस्ट की रिपोर्ट आपकी 24 घंटे में आती है, कई रिपोर्ट 48 घंटे में। 5G से हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है 5G के माध्यम से, और हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से आगे सोच रही है। उधर बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा। मुंबई, दिल्ली स्थित दफ्तरों में छापेमारी की गई है। कर्मचारियों के फोन भी जब्त किए गए। लंदन में बीबीसी कार्यालय ने दी जानकारी। विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। तो आपको बता दें कि मुंबई, दिल्ली स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स के विभाग ने छापेमारी की है। बीबीसी ऑफिस पर छापेमारी की गई है और इसकी खबर जब सामने आई तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। कर्मचारियों के फोन भी बताए जा रहे हैं कि इस दरमियान जब्त कर लिए गए हैं। लंदन में बीबीसी कार्यालय ने इसके विषय में जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स की विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दरमियान जितने भी कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं उनसे और उनको ये कहा गया कि आप अपने सेल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और बाहरी लोगों को बताया जा रहा है कि अंदर एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई थी। उधर खालिस्तान मुद्दे पर अमित शाह का बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर हमारी पूरी नजर है। पंजाब सरकार से चर्चा जारी है और इसे पढ़ने नहीं और माफ कीजिए इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। योर गोल्स, जैसे आपने 370 वाला किया, आपने आर्टिकल 370 वाज प्राइम आपके उसमें, तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा नक्सलवाद को खत्म करना क्या था? 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तावित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें
सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आजकल सबसे अच्छी स्थिति में। करोड़ों यात्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर कर वापिस आ रहे, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रही है। खालिस्तान जो मूवमेंट है उसके जो टेररिस्ट हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं। इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ लोग निकले थे बाहर। वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से इस्तेमाल होने लग गए हैं। देखिए, ये सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या हम कनाडा, यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को उधर हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला 18 फरवरी को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। चीफ जस्टिस सबीना नए राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे शिव प्रताप शुक्ला जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे जो है अब वहां पे रहेंगे, और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हमारे साथ खुद जो है नवनियुक्त राज्यपाल जी मौजूद हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है वो किस तरह से आप निभाएंगे? देखिए, संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद को संविधान के अनुसार ही निभाने के लिए संकल्प लेना चाहिए, और उसी के अनुसार मैं उसको पूरी तौर पर निष्ठा के साथ निभाऊंगा। अभी तक आपकी जो राजनीति जो कैरियर रहा है काफी चुनौती भरा रहा है। आपने कभी किसी चीज की आशा नहीं की, लेकिन फिर भी अपने दायित्वों को भरपूर निभाया है। तो अब जो दायित्व मिल रहा है, कितनी बड़ी वहां की चुनौती होगी और क्या कुछ अभी तक आपकी स्थिति है? नहीं, इसमें किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। जब संविधान के अनुसार चलना है तो संविधान लिखित है इस देश का, इस नाते मुझे कोई भी चिंता नहीं है। उस लिखित संविधान का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी उसी लिखित संविधान के अनुसार अगर कोई इधर उधर जाएगा तो पालन कराऊंगा। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री उधर नालागढ़ में आए दिन नशे के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है। ताजा मामला नालागढ़ के वार्ड नंबर 6 की है, जहां पर एक युवक सना बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सतनाम सिंह काफी समय से नशे का कारोबार कर रहा था, जिसके चलते पुलिस ने देर शाम शीतला माता मंदिर के पास से उसे गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पर जानकारी देते हुए डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 6 का एक युवक जिसका नाम सतनाम सिंह है, वो चिट्ठा बेचने का काम करता है और पुलिस ने उसको शीतला माता मंदिर के पास 11.21 ग्राम लिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। उधर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पर प्राचीनतम परंपराएं एवं संस्कृति यहाँ की पहचान है। यहाँ के लोग इन सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे में उपमंडल बंजारा की अगर बात करें तो अपने देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो अपने संस्कृति को आज भी जिंदा रख पाए हैं। बता दें कि बाहरी राज्यों से पर्यटन भी इस मुखौटे नृत्य को देखने के लिए आते हैं और तीर्थ घाटी के विभिन्न गांवों में हर साल 13 से 15 फरवरी तक फागली उत्सव का मुखौटा नृत्य का आयोजन किया जाता है।
फाल्गुन संस्कृति के दौरान किया जाता है और कुछ चयनित किए हुए लोगों द्वारा मुखौटा नृत्य करके गांव से आसुरी शक्तियों को भगाया जाता है। इससे पूरे साल भर गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। उधर नालागढ़ प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी मोहित चावला ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में डीएसपी नालागढ़ मानवेंद्र ठाकुर, एएसआई नीलम शर्मा और वर्तमान पार्षद और पूर्व प्रधान नगर परिषद नालागढ़ महेश गौतम भी खास तौर पर उपस्थित रहे। नालागढ़ प्रेस क्लब के चेयरमैन सलीम कुरैशी, प्रधान सतविंदर सिंह और क्लब के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। एसपी मोहित चावला ने बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बीबीएन क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में पत्रकारों को अवगत करवाया है। उसके बाद पत्रकारों द्वारा नालागढ़ में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में एसपी मोहित चावला से चर्चा की। एसपी मोहित चावला ने सभी पत्रकारों की बातों को ध्यान से सुना और इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी समस्या पत्रकारों द्वारा बताई गई है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज सुधार के लिए मीडिया की एक अहम भूमिका होती है और खुशी है कि नालागढ़ प्रेस क्लब अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। उधर मंडी जिला के सुंदरगढ़ में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है, जिस कारण से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामले में जिले की नगर परिषद सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के नजदीक मंगलवार सुबह 5:30 बजे एक तेंदुए सरेआम बताया जा रहा है कि चहलकदमी करते हुए देखा गया है। इसका पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और गनीमत यह है कि तेंदुए द्वारा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन इस तरह तेंदुए के सरेआम घूमने से लोगों में खौफ पैदा हो गया है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र की पार्षद रक्षा धीमान ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है। तेंदुए के घूमने का पूरा वाकया मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की मांग उठाई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। उधर उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक एवं बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मंगलवार को बाबा बालकनाथ मंदिर में पहुंचे और मत्था टेका। बताया जाए कि चैत्र मास मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बड़सर के एसडीएम शशिपाल शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मेले से संबंधित सभी प्रबंधों को लेकर व्यापक चर्चा की गई है। इस अवसर पर इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि मेले के दौरान बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए और इनमें किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, पेयजल और बिजली की आपूर्ति, सफाई और अन्य सभी वस्तुएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। जिलाधीश ने बताया है कि मेले में 150 अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी और 175 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। उधर नूरपुर में एसडीएम आईएएस गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत समिति सभागार में व्यापार मंडल नूरपुर, जसू और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, नगर परिषद के साथ शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रचलन को रोकने, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने संबंधित समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मदनकांत विशेष रूप से उपस्थित रहे। नूरपुर एसडीएम गुरसिमरन सिंह ने कहा कि आज दुनिया के आगे प्लास्टिक प्रदूषण गंभीर विषय है
और इस समस्या को बताया जा रहा है कि इससे निजात पाने के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने के साथ इसके प्रचलन को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रचलन को रोकने के लिए और सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने एक वार्ड का चयन करके घरों से कूड़ा एकत्रित करने के साथ ही लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जमा करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज है जिसको हम डिस्कस कर सकें और हम इनके कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालें। नहीं तो अभी तक क्या तय हुआ इस मीटिंग में? कौन से इसके अंदर हमारा जो एक इशू है वो है हमारे कलेक्शन का और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्लोली इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और हम एक मॉडल वार्ड की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम एक वार्ड से स्टार्ट करेंगे और मंथली टारगेट्स रखेंगे कि हमें एक वार्ड को पूरा स्टार्ट करना है एक मंथ के अंदर, फिर सेकंड मंथ में हम सेकंड वार्ड को पकड़ेंगे ताकि वहां पे हमारी कलेक्शन एज वेल एज सेग्रीगेशन वो कंप्लीट हो जाए और पूरे यूजर चार्जेस जो है वो जितने भी हम मिनिमल यूजर चार्जेस हैं उससे हम इस पूरी मुहिम को स्टार्ट करें। प्लास्टिक में कौन कौन सी आइटम रखी गई उसके बारे में एक ऐसा था कि उधर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में सोमवार को लला मेला फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में रक्तदान करने के लिए सैकड़ों युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी और युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा ली। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अन्य युवाओं से भी आग्रह किया कि वे भी रक्तदान और देहदान जैसे पुण्य कार्यों में अपना सहयोग दें ताकि समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। अलग इंस्टीट्यूशन से ITIs हैं, HRTC हैं, ITBP हैं, BRO हैं और अलग अन्य संस्थानों से यहाँ पे आज जो रक्तदान के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है कि लगभग 150 का आंकड़ा आज यहाँ पे हो जाना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे जो लोगों का जो है उत्साह बना हुआ है तो उम्मीद है कि लगभग 150 जो है आज हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर पाएंगे। इन मकसद यहाँ पे जो है घाटी में जैसे मानवता की सेवा के लिए जो है उठाए कदम लगभग 2011 से जो है इस ब्लड अपने लला मेमे फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और तब से ही लला मेमे फाउंडेशन ने प्रति वर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया है और जो है इसका मेन मकसद जो है यहाँ पे जब भी हमारे घाटी के अंदर जो लोगों को जो विशेषकर जो मरीजों को रक्त की कमी पड़ती है तो उन रक्त की कमी को पूरा करने के लिए मकसद से ये जो है यहाँ पे हर प्रति वर्ष हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन करते हैं। लगभग 8000 यूनिट के करीब हम लोग यहाँ पे अभी तक 2011 से मुहैया करवा चुके हैं अलग अलग कैंप्स के माध्यम से और हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं जो कि कुल्लू के अंदर, शिमला, चंडीगढ़ या दिल्ली के अंदर जब भी किसी को कोई ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत जो है हमारी टीम इसको मुहैया कराती है। उधर बिलासपुर में विकास खंड झंडूता के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव गलू में चल रहे 2 दिवसीय खेल मेले में बताया जा रहा है समापन समारोह में जिला बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने शिरकत की है। इस अवसर पर मेले कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया है। सतलुज जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन निदेशक नंदलाल शर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नंदलाल शर्मा ने कहा कि इस मेले में मैराथन, रंगोली, मेहंदी, वॉलीबॉल, कबड्डी और कुश्ती का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और हरियाणा के खिलाड़ियों ने शिरकत की है और इसके अलावा इस मेले में क्षेत्र की महिलाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। खेल प्रतियोगिता जो 2 दिन की यहाँ पे हुई है, मैं पिछले वर्ष भी इसमें आया था और देख रहा हूँ कि इसमें डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है और इसके जो इसके पीछे जो है वो नंदलाल शर्मा जी है उनका ये गाँव है डोहक और एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। जैसे बताया गया कि पहले यहाँ पे सिर्फ झील होती थी और इसमें अब नई खेलें भी जुड़ी हैं और पिछली बार से करना चाहूँगा हमारे
उधर स्कूलों में बच्चों के शिक्षा, नामांकन एवं उपस्थिति को लेकर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करता है। इसके तहत हर प्रदेश में जिलावार 30 ग्रामीण स्कूलों में नामांकन और शिक्षा को लेकर सर्वे किया जाता है। इस वर्ष की रिपोर्ट में हिमाचल में सरकारी स्कूलों से अधिक नामांकन हुआ है और निजी स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों में बच्चे आए हैं। ये सर्वेक्षण प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलों में किया जाता है। 18 जनवरी को आई रिपोर्ट में जहां राष्ट्रीय नामांकन 73% आया है, वहीं सिरमौर में ये दर 77.5% है। और डाइट संस्थान नाहन के प्रधानाचार्य ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि समग्र शिक्षा और संवाद जैसे कार्यक्रम से यहाँ स्थान मिला है और जिला में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ने लगा है। साल 2005 से लगातार भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों में शिक्षा की जो उत्कृष्टता है और सुविधाएं हैं उनको देखने के लिए एक सर्वे कराया जाता है, जिसको हम असर के नाम से जानते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। ये अभी आज मैं देख रहा था कि हमारे ज़िला की और राज्य की और नेशनल एक रिपोर्ट आई है जो 18 जनवरी 2023 को आई थी। तो इसमें हर एक जो ज़िला है उस पे ये सर्वे होता है और 30 का जो है इसमें आंकड़ा रहता है कि 30 जो है ना विद्यालयों को एक रैंडम उसमें लिया जाता है। हमारे ज़िला में भी जो हमारे ज़िला के ये डाइट के प्रशिक्षु हैं, इनके सहयोग से और प्रथम संस्था के सहयोग से जो है ना ये रिपोर्ट जो है इस बार हमारे पास आई है। तो हमारे विभिन्न खंडों में 30 विद्यालयों को और उन विद्यालय के आसपास जो है अभिभावकों को और उन गाँवों को जो है ना इसमें सर्वे में शामिल किया गया था। तो ये रिपोर्ट जो है ना कुछ एक सकारात्मक परिणाम लेकर के आई और कुछ एक जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं हमारे ज़िला में, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी लेकर के आई है। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे जैसा रिपोर्ट में इसमें बताया गया, आज जो मुझे ये रिपोर्ट जो इन्होंने सौंपी, इस रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि जो निजी विद्यालय हैं उन निजी विद्यालयों से सरकारी विद्यालयों की तरफ जो है विद्यार्थियों का झुकाव उसमें वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। तो जो 2014 से लेकर के 2022 तक का आंकड़ा है, तो 2014 में जो राष्ट्रीय एवरेज थी तो 65% बच्चे जो है वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी असर की रिपोर्ट के मुताबिक जो है अभी 73% बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो उसमें लगभग 7.5% का इंक्रीज़ हुआ है। और इसी प्रकार से जो है ना जो पिछली 2018 की रिपोर्ट थी उसको अगर हम देखते हैं, लेकिन अगर बाकी 14 के मुकाबले देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ है ये। और इसी हिसाब से 2014 में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें भी जो है ना 65% जो विद्यार्थी थे वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे थे। उधर हमीरपुर में पहचान संस्थान द्वारा संचालित स्कूल में अक्षय बच्चों के लिए विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस चिकित्सा शिविर में स्कूल में टोनी देवी अस्पताल से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेंकी कौंडल ने बच्चों का मेडिकल चेकअप किया है। और इस मौके पर डॉक्टर सेंकी कौंडल ने बच्चों के अभिभावकों को बताया कि अगर ऐसे बच्चों को नियमित रूप से बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी करवाई जाए तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल आ और जा सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।